आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या उनको कोरिया आना चाहिए? क्योंकि हम देखा जाए हर कोई बंदा कनाडा नहीं जा सकता, हर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर हम गल्फ कंट्रियों की बात करें वो तो मतलब जितना हम उस गल्फ कंट्रियों से बच सके उतना बचे, क्योंकि 30-40 हज़ार में बेचारों को मिलता है और शरीर का खून और पानी सारा सूखा है। तो आप आखिरी में जाते जाते हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि कोरिया का डिसीजन उनके लिए क्या होना चाहिए? हाँ जी गाइस, तो यार अब घूमते फिरते हम हैप्पी भाई के साथ आए हैं स्टारबक्स में। तो हमारे को ये सबसे डिसेंट प्लेस लगा कम्युनिकेशन करने के लिए और एक ऐसा मैसेज आप भाइयों के लिए लेने के लिए कि इनकी लाइफ का पिछले 7 साल का कोरिया का एक्सपीरियंस हम आज इनके मुंह से खुद जानेंगे। आज हमने इनको अप्रोच किया था, मैं बड़े दिनों से इनसे मिल रहा था और आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद इनसे जाके इनका टाइम लिया, क्योंकि यार कोरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है बाहर की लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी लाइफ होती है। तो आज थोड़ा सा ये ऑक्यूपाइड नहीं थे, तो आज इन्होंने हमारे को टाइम दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू करूँगा हैप्पी भाई का। और सेकेंडली अब सीधा हैप्पी भाई से साथ चल के अब इनसे पूछते हैं कि कोरिया में भाजी मैंने मैं दस्यो स्टूडेंट्स, पहली बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। तो अगर हम स्टूडेंट्स की लाइफ देखें कोरिया में, तो आप उसको पिछले 7 साल से जिस तरह आप इधर हो तो आप उसको किस तरह देखते हो कि स्टूडेंट्स की लाइफ इधर क्या है, क्या उनका फ्यूचर है, एजुकेशन की कितनी वैल्यू रखता है और स्टूडेंट के साथ वो कितना कमा सकते हैं? ओके, सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा छोटा वीर गेल केजरीवाल वाला। ब्रदर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट किया है कि पंजाबी में, हाँ पंजाबी में बोलो, अगर हिंदी में बोलो तो हिंदी बहुत बोला अच्छा। ब्रदर ने बोला कि स्टूडेंट की लाइफ कैसी है। तो स्टूडेंट की लाइफ तो जिस मर्जी कंट्री में चले जाइए हार्ड वर्क ही है, तो स्टडी भी करना है, साथ में काम भी करना है, घर पे भी पीछे देखना है ना। तो अगर अगर अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तो उसके तो कोरिया की लाइफ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो अगर हम अदर कंट्री में हम अगर स्टडी भी करते हैं, कमाते भी, हम पीछे घर को भी अपना रन कर सकते हैं, फैमिली को देख सकते हैं। तो कोरिया में थोड़ा इस मामले में हाथ थोड़ा तंग है। ठीक है, तो रही बात आगे स्टूडेंट्स की, आगे फ्यूचर की। हाँ चलो स्टडी कंप्लीट हो गई, आगे मतलब इनकी वीज़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा थोड़ा कि जैसा देखा जाए कि अदर कंट्री का स्टूडेंट वर्क करता है। हाँ, मतलब आफ्टर स्टडी, हाँ 2, 4, 5, 6 साल के बाद मतलब अपना बिजनेस भी कोई मतलब ट्रकिंग में जा रहा है, तो किसी भी लाइन में जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा रन कर लेता है। तो हमारे कोरिया में देखो थोड़ा इसके इस्लाम में थोड़ा कम है। मतलब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कनाडा में आफ्टर स्टडी यू विल गेट 2 years ऑफ वर्क परमिट, तो इधर ऐसा कुछ है कि वो इतने साल की वर्क परमिट ले सकता है, फिर आगे और एक्सटेंड करा सकता है। वर्क परमिट तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वर्क परमिट वीज़ा भी चेंज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस वीज़ा मतलब स्टूडेंट भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर दिक्कत तो आगे जैसा कि मतलब फ्यूचर में जैसे हम कनाडा में ना हम 4 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंट, उसमें थोड़ी दिक्कत है। मतलब ओके, मतलब इनका कहने का ये है कि हम पीआर का होप लेके और पीआर को हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आफ्टर स्टडी हम इधर ये बेस ना करें कि आफ्टर स्टडी या तो हम बिजनेस वीज़े में जा सकते हैं और या हम किसी और वीज़े में जा सकते हैं। बट अगर हम सोचें कि पासपोर्ट इधर का मिल जाएगा आने वाले 10-15 साल में भी, तो इट इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो चलो स्टूडेंट की बात आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। दूसरी बात, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके पिछले 7 साल का सफ़र, वो जब आप इधर उतरे तो किन स्ट्रगल से गुजरा, और इधर आते आते आज आप जिस मुकाम पे पहुँचे हो, तो वो आपका सफ़र और आप कोरिया को किस तरह देखते हो कि ये आपकी किस तरह कोरिया ने लाइफ को पूरा चेंज करके रख दिया? स्ट्रगल तो मतलब कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा कम रहा और दूसरे लड़कों के मुकाबले, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली इधर थी। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो मुझे थोड़ा कम मतलब इतना महसूस नहीं हुआ कि मैं थोड़ा कि मतलब ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली ही इधर है, तो मुझे अभी भी इतनी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, ठीक है ना। अगर और दूसरे लड़के देखे, उनको मतलब कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ रहने की, वर्किंग मतलब कि थोड़ा दिक्कत आ जाएगी ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा।
मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, मतलब 7 साल हो गए, बहुत अच्छा। मैंने पीछे अपना फैमिली भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा बना लिया है, ठीक है, घर भी बना लिया, ठीक है जी। तो अदर लड़कों के मुकाबले में थोड़ा ठीक बढ़िया है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बाकी आप जिस तरह आप रहते हो, आपने कई चेहरे इधर आते बदलते देखे होंगे। कई चेहरे का मतलब ये है कि कल आपने किसी को देखा तो परसों आपने किसी और को देखा। ऐसे कई चेहरे वक्त के साथ, समय के साथ आपको आते गए, आपके पास मिलते गए और जाते गए। तो उस सिचुएशन पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि कितने यूथ जनरेशन आपने कोरिया में आती हुई देखी और कमाती हुई देखी। तो आज की डेट में भी हमारे अगर पूरे इंडिया में किसी भी प्रोविजन में बात करें इंडिया के, तो सारे एक ही बात करते हैं, कोरिया चले जाएं, जीवन ले लें, वहाँ पे कमा लें। तो उस बेस पे आप क्या देखते हो कि अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिस तरह आपने पहले ही सबको क्लियर करके ये चीज़ बता दी कि पीआर के होप में आप कोरिया को मत चूज करें, आप शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए अच्छा पैसा कमाने के लिए करें। तो आप उन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर वो जीवन के बेस पे आते हैं तो उस चीज़ को आप देख के उनकी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? बराबर बात ऐसी है, मैंने और भी 2-3 यूट्यूब चैनल देखे, ठीक है जी, मतलब कि कोरिया में आते हैं। ठीक है। मैंने एक दो को कॉल भी किया, ठीक है जी, कि ब्रदर मतलब कि जो दिखाना सच दिखाइए, झूठ मत दिखाइए, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो मैं सच के आधार पे चलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, कोरिया एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसे के लाइक कंट्री है, लाइक कंट्री है, ठीक है जी, ठीक है, पैसा आप अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो कोई भी जब इस टाइम कोई भी आ रहा है, वो तकरीबन असाइलम लेता है, वो ले जाके काम जीवन पे काम करता है, ठीक है। तो चलो कंट्री काम करने दे रही है, ठीक है। जी। तो बाकी आप रही कि हाँ जीवन से हम आगे पीआर हो जाए, सिटीजन हो जाए, वो हम होप आप नहीं ले भूल सकते। जाए, ठीक है जी, ठीक है, वो फॉरएवर के लिए भूल जाए। हाँ, उसमें भी एक ऑप्शन है, अगर आप किसी लड़की से फ्रेंडशिप करते हो, शादी हो जाती ठीक है, है जी, ठीक है, उसके बाद वो अगर आपको दोबारा इंडिया सपोर्ट भेजती है, करके पीआर, फिर हो सकता है। तो आप पीआर हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम एक एवरेज लेके चलें, फॉर एग्जांपल हमने एवरेज लिया 10 साल का, जी 5 साल में तो 5 साल के लिए मैक्सिमम वो बंदा जीवन पे रह सकता है। जी उसके बाद जीवन खत्म होने के बाद वो कैटेगरी में आता है पेपर वीजा। जी जी उस पेपर की कैटेगरी में वो इंडिया नहीं जा सकता। जी, वो भी बताता हूँ। ठीक है जी, वो जो आप 5 साल का कह रहे हैं, 5 साल का वीज़ा नहीं चलता जीवन, ठीक है जी, ठीक है, 4.5 साल में क्लोज कर दें, 4.5 में, ठीक है जी, ठीक है। उसमें भी आपको क्या होता है कि मतलब कि जैसे 2-2.5 साल ठीक चलता है, तो उसके बाद कोर्ट पड़ता है, कोर्ट में 3 कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके, ठीक है जी, मतलब 3 कोर्ट में सारा क्लियर कर देता है, 4.5 में कंट्रोल में क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। फिर वो जो पेपर वीज़ा आएगा, उसको आपको स्पेशली वो क्या देते हैं कि नो वर्क। अच्छा जी, हाँ, अगर नो वर्क कह दिया उन्हें, आप फिर भी काम करते हो, अगर पकड़ेंगे तो भैया, अगर आप पकड़े गए तो हाँ रिपोर्ट, क्योंकि अगर चोरी छपे काम कर रहे हो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी कई लोगों से ऐसे रूबरू होने का मौका मिला, वो उनके जो पेपर है वो 10-10 साल से खत्म हो चुके जी। हैं, मगर वो कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, वी कैन वर्क फील फ्री, हाँ, अगर जब कोई तक किसी के हाथ ना आए। हाँ, जब तक हाथ ना आए, अगर कोई कंप्लेन करता है फिर तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर हम स्मार्टली प्ले करें, आप सब भाइयों के लिए जो इन द फ्यूचर आना चाहते हैं, अगर हम स्मार्टली प्ले करें कि हम बच जाएंगे किसी भी क्राइम से, किसी भी इलीगल एक्टिविटी से, किसी भी वायलेंस से जो इस कंट्री के अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप सोचते हो उस लॉ को आप ब्रेक करके बच जाओगे, इंटरनली कहीं गायब हो जाओगे, तो इस बारे में आपका नहीं, वो तो कभी नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, क्योंकि इधर इतने कैमरे मैंने देखे, हाँ, इतने कैमरा, कैमरे। वो आपको मैं अभी 2 साल पहले की स्टोरी सुनाया था। हाँ जी, किसी उज्बेकिस्तान का था, उसने कार ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट करके ठीक है, वो वापस चला गया, ठीक तो है। इस कंट्री ने उसको उधर से ही वापस अपने पास लिया, अरेस्ट करके, हाँ, मतलब उनकी कंट्री से उसको उठा के अरेस्ट ले करके, हाँ। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में एक अपना पंजाबी था, उसने वो करा हुआ है, क्राइम करा हुआ था लड़की की, हाँ, हाँ। मर्डर करके, मर्डर। तो अब इंडिया ने अरेस्ट किया तो वापस तो देना पड़ेगा। वही साथ इस कंट्री में, अगर आप क्राइम करते हो हाँ। और अगर आप ट्रेस हो जाते हो, अपने देश में भी चले, इंडिया में भी चले जाओ, ये तब भी आपको इधर से मतलब इतना इनका लॉ और इनकी जो पावर है वो strong। एक केस मैंने भी ऐसा सुना था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसी ने ऐसे गाड़ी ठोक दी थी, गाड़ी ठोक के वो गाड़ी छोड़ के तो उस समय भाग गया, मगर पुलिस वालों ने उसका जो नंबर है वो रजिस्टर्ड कर लिया और एयरपोर्ट में उसको लॉक कर दिया, उसका पासपोर्ट नंबर। तो जब वो एयरपोर्ट पहुंचा, क्योंकि कंट्री यार कोरिया इतनी सी है, नॉर्थ कोरिया आप जा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्टेड रूल्स में है और उसके साथ कोई लैंड बॉर्डर पड़ता नहीं है साउथ कोरिया का। तो हमें किसी भी कंट्री में लीव करना है तो हमें फ्लाइट से ही करना पड़ेगा।
तो मैंने सुना था वो एयरपोर्ट पे पहुंचा और पोस्टर साहब उसको पासपोर्ट नंबर से रजिस्टर्ड करके पकड़ा, फिर उसको फाइन किया और उसके पास उतने पैसे थे नहीं जितने फाइन किए। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप कमाओ, इधर ही कमाओ, पहले फाइन भरो और उसके बाद आप कंट्री से जाओ, अदरवाइज जेल। ये ट्रू बात है। कोरिया तो बात ऐसा ना कि अगर हम अपने देश में कुछ भी करेंगे ना, कोरिया में आके हमें ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोरियन पीपल हमारे साथ ईमानदार है तो हमें भी ईमानदार रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई किसी भी चीज़ का ना आपको हर जाना है तो भरना ही पड़ेगा। जैसे आप अभी बोल रहे हो कि वो फाइन भरना, वो फाइन भर के ही कंप्लीट करके सज़ा, ज़्यादा फाइन भर दो या अपनी सज़ा पूरी करके। ठीक बात है, ठीक बात है। और तीसरी चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम बात करें कमाइयों को लेकर, तो अगर एक एवरेज बंदा, सपोज कोई फैमिली में, देखो अब हम इंडियन फैमिली की बात करें तो हर कोई इतना बैकग्राउंड से सॉलिड नहीं होता, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में वो सैलरी वेजेस नहीं मिल पाते। दूसरा, हमारी कंट्री में इंजीनियर निकलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग निकलते हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी स्किल्स हो जो एजुकेशन निकलते हैं, मगर उनको वो अचीवमेंट हमारी कंट्री में नहीं मिल पाती जो वो अपनी लाइफ में स्टडी के साथ सोचते हैं। तो पैसे की कमी हमारी कंट्री में इस चीज़ को लेके फिलहाल बहुत है। वैसे पैसा बहुत हमारी कंट्री में, मगर जॉब के स्केल पे कम है। तो अगर आप उसकी बात करो तो अगर एवरेज कोई बंदा कोरिया में 10 साल रहता है, उसके सर पे कोई कर्जा नहीं है, तो 10 साल में एक एवरेज में आप क्या सोचते हो कि वो अगर हर महीने कुछ भेज रहा है, 10 साल में 120 महीने होते हैं, तो उस 120 महीने में वो अपने इंडिया में कितना पैसा डाल सकता है इधर से? मान लीजिए अगर नॉर्मल आप एवरेज के हिसाब से काम कर रहे हैं, नॉर्मल 1 लाख 1,20,000 ऐसे वो भेज सकता है, हर महीने। इधर खर्चे सारे सारे खर्चे निकाल, मतलब रेंट, ग्रोसरी। हाँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हाँ 2 लाख बच रहा है, 3 लाख बच रहा है, 4 लाख बच रहा है, वो नहीं कहूँगा। जो इनकी जो बेसिक सैलरी है, अगर उसी के हिसाब से चले हम अपने घर पे आज के टाइम पे भी 1,10,20,000 अपने, अगर कोई नशा पत्ता ना बंदा करता, ठीक है, ड्रिंक वगैरह ना करता हूँ, वो अपने भेज सकता है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं फिर तो आप 1.5 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, ठीक है, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये आप उनकी बात कर रहे हैं जो एक एवरेज, जो इसको हम कह सकते हैं लेबर टाइप। हाँ, लेबर टाइप के वर्क के वो बंदा यहाँ पे 1.5 लाख रुपया इंडिया में भेज सकता है। मतलब एक 20 के आसपास आप एवरेज लगा रहे हो, तो आप सोचो अगर 1,20 की बात करें तो 10 साल में 1,20,00,000 हमने 1,20,00,000 की आप एवरेज 10 साल में आप लेके चलो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। और अगर आप उस 1,20,00,000 को एफडीज में कन्वर्ट करते हो तो आपका हर महीने का 2-2.5 लाख रुपए का तो रिटर्न ही आएगा मंथली। तो यार इस चीज़ को अगर आप ऐसे अपनी लाइफ को प्लान करके आगे के लिए चलो तो वो आई थिंक बेस्ट है। और आखिरी में यार वीडियो हम क्लोज करते हुए हैप्पी भाजी क्या बताना चाहोगे यूथ को? आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या उनको कोरिया आना चाहिए? क्योंकि हम देखा जाए हर कोई बंदा कनाडा नहीं जा सकता, हर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर हम गल्फ कंट्रियों की बात करें वो तो मतलब जितना हम उस गल्फ कंट्रियों से बच सके उतना बचे, क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये बेचारों को मिलता है और शरीर का खून और पानी सारा सूख लेता है। तो आप आखिरी में जाते जाते हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि कोरिया का डिसीजन उनके लिए क्या होना चाहिए? बात ऐसे भैया, अगर आप तो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी, 10th प्लस 10+2 जो भी कर रहे हो स्टडी कर रहे हो, ठीक है जी, कोशिश करो कि आप उधर जाइए, आपका फ्यूचर बेटर हो, ठीक है जी, ठीक है। इंग्लैंड चले जाइए, कोरिया मैंने स्टार्टिंग में बताया स्टूडेंट की लाइफ को ड्रॉप है, ठीक है। हाँ, कोई जैसे हमारे जैसा वर्कर कोई इंडिया नहीं काम है किसी को, है ना, वो आ जाए उसके लिए कोरिया बहुत ही अच्छा बेस्ट है। हाँ, इसी कोरिया से ही मैं इस कंट्री को कभी गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम भी जीरो से ऊपर गए, ठीक है। अगर हम बात गलत कहेंगे तो वो हमारे लिए गलत है, क्योंकि देखो इस कंट्री ने हमारे को रोटी दी, हवा दी, खाना दिया, सब कुछ इसी ने ही दिया, बिल्कुल ठीक है। हमारा इंडिया भी गलत नहीं है, उसने हमें जन्म दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात दिया। तो खाना हमने अगर इस दिया, हम फिर इंडिया जाएंगे, उधर ही कमाएंगे, बहुत अच्छी आपने मैसेज दिया, सही, ठीक है ना। तो बाकी रही बात यहाँ कोरिया आइए, शॉर्ट टर्म के लिए कोरिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे कि मोस्टली तो तकरीबन अभी आने लगे हैं जो यूथ आ रहा है, क्योंकि पहले कोई भी था वो 20+
टीम बनाते थे। 21 के हो गए, 25 के हो गए, ऐसे करके आते थे। ठीक है। अभी तो जो भी स्टूडेंट भी आ रहा है वो भी आ रहा है आके असाइलम डालेगा, वो काम गलत है। स्टूडेंट वीजे लेके इधर आके साइलम डालते अच्छा, वो गलत है। तो इमिग्रेशन कहते ही नहीं कि आप आए तो स्टूडेंट वो क्या क्या कह सकते हो उसमें, मना नहीं करेंगे वो आपको, असाइलम तो दे देंगे वो, मतलब ओवरऑल हर किसी को दे देते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइलम लिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो वो तो गलत है वैसे। तो जो उन्होंने ट्यूशन फीस भरी है अपनी कोई कॉलेज, दिक्कत नहीं, ट्यूशन के लिए था 6 लाख रुपये, वो कवर कर लेंगे आके 4-5 महीने। 4 महीने। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो पर्सनली इधर एक्सपीरियंस करी है, भाई यहाँ पे 45 साल के आदमी, 50 साल, 55 साल, 60 साल के लोग आते हैं। चलो जो 60 ईयर्स में यंग है, ऑल्दो मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, कोरियन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कोरियन पीपल, जो 78 ईयर का बंदा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। मैं एक जगह पे निकल रहा था तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है ना, आई अप्रोच हिम, व्हाट इज योर एज, ही सेड मी दैट आई एम 78 ईयर ओल्ड। और वो 78 ईयर ओल्ड कैसे कहता है, ऐसे दैट आई एम 78 ईयर ओल्ड। तो आप कंपैरिजन सोचो कि अगर हम अपने इंडियन की बात करें तो 78 में या तो वो चढ़ाई कर चुका होता है और या तो वो ऑलमोस्ट रेडी होता है अपनी चढ़ाई के लिए, बट 78 में यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो इंडियन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने कई ऐसे लोग देखे जो 55 60 ईयर की एज में है। इंडियन भी बहुत है, बेसिकली ये है इनका खाना पीना और वातावरण। एग्जैक्टली। हाँ, ये आप बात कर लीजिएगा, गैस कर लीजिए पूरा, ये वातावरण इनका बहुत अच्छा है। ठीक बात है। ठीक है, हमारे देखो पोल्यूशन कितना, हवा, एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर बहुत फर्क है। ठीक है, नेचर बहुत अच्छा। तो अगर हम भी, अगर आप देखेंगे, अगर 50 ईयर का भी है ना, उसकी 5 साल 10 साल उम्र बढ़ जाएगी कोरिया में रहते हैं। कोरिया में अगर 50 साल का भी आता है वो 60 साल तक कोई दिक्कत कोई नहीं। हाँ, भगवान की खुदा ना खास्ता भगवान से आ जाए वो बात है। ठीक है। वैसे मैं अपना टचवुड अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोरिया में आज तक मुझे मतलब कोरोना के अलावा कभी मुझे बुखार भी नहीं, मतलब क्योंकि इधर नेचर ही ऐसा है, आपको नेचुरल हवा मिलती है तो आपकी बॉडी, और दूसरी बात इधर का पानी इतना अच्छा है कि आपको ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। सही बात, सारा आपकी बॉडी का जो फंक्शन है उसको बेस्ट रखता है। सही बात। आखिरी में जाते जाते एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप उन सब भाइयों को मैसेज दो कि कौन सी एज तक वो हम जो यंग यूथ आता है, कौन सी एज तक कोरिया आना चाहिए, प्लस उनका शरीर किस तरह का होना चाहिए कि वो यहाँ पे काम कर सकें। तो ये मैं चाहता हूँ कि क्योंकि कई, मेरे को एक बार एक अंकल का मैसेज आया, ही 61 ईयर ओल्ड। अगर हम 61 की बात करें इंडिया में तो वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, मतलब वो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। और रिटायरमेंट का मतलब है कि घर पे बैठ के रिलैक्स। तो उनका आया कि बेटा क्या मैं आ सकता हूँ, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनका आने मुश्किल है, ना ही आना चाहिए, काम उनको नहीं, ना ही काम पे रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है जी। तो ये कोरिया एक्चुअली कभी भी देखता है यंग, थोड़ा यंग वो बनता है उसी को देखता है, मतलब शरीर तगड़ा होना। हाँ, ठीक है ना। तो मतलब कि खट्टे खट्टे बंदे हो, ठीक है, बस वही काम करना, क्योंकि उन्होंने काम करवाना है। ठीक है, तो उन्होंने काम के ही पैसे देने, काम के पैसे, और काम काफ़ी हार्ड भी हाँ, है। काम। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा हो गया 2 साल से, ठीक है जी, कोरोना के बाद से, ये जो आजकल उन्होंने एक मतलब है कि अदर कंट्री की तरह इन्होंने टाइम पीरियड रख दिया, 8 आवर का टाइम, मतलब 8 घंटे काम करना, मतलब चाहे 7 से 4 हो, चाहे 8 से 5। 8 घंटे काम करना है। उसके बाद आपको ओवर टाइम, पहले इनकी लमसम सैलरी होती थी, हाँ भाई कोरियन वोन 20 लाख वोन दे दिया, 22 लाख दे दिया, 16 लाख दे दिया, और टाइम लिमिट 12 आवर्स। अच्छा, अब इनका मिनिमम 8 आवर्स है, उसके बाद ओवर टाइम। हाँ, तो मैंने खुद करा हुआ है, मैंने 14 लाख में करा हुआ है। अच्छा। तो हाँ, तो मैं तो डाई मारो कपड़े का काम था मैं, तो उसमें करा हुआ, मैंने 9th मंथ करा हुआ। ओके। तो उसका क्या था, 8 से 8 ड्यूटी थी। ठीक है, ठीक है, एकदम 12 घंटे हो गए ना, 7 से 8, 13 घंटे। ठीक है, और वो भी सिर्फ 14 लाख बॉन्ड। हाँ, 14 लाख में। ठीक है। तो फिर 3 महीने का, पहले ऐसा होता था कि 3 महीने का सैलरी बढ़ती थी। अच्छा। हाँ, तकरीबन सैलरी रुक जाती थी, काम में जाके 24 लाख पे रुक जाती थी। 24 लाख इनकी मैक्सिमम होती है। हाँ, तब उस टाइम रुकती थी। तो अब तो तकरीबन जो ओवर टाइम करें, इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 19 लाख कुछ समथिंग है, बेसिक सैलरी। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जो ओवर टाइम हो गया एक्स्ट्रा करके, हाँ जी, तो तकरीबन लड़के कमा रहे हैं 30 लाख 32 लाख, मैंने खुद उठाई हुई है 32 लाख का, ये कोरियन बॉन्ड्स, इंडिया का कम से कम 1,90,000, 1,90,000। हाँ, 90-80 की मैंने डाला हुआ। हाँ, मैंने खुद डाला ये हुआ। बड़ी बात है जी। हाँ, मैंने वेल्डिंग के काम पे था मैं। अच्छा। तो मैं इंडिया से आया, तो मैं जब काम किया तो हमारे शर्मा जी हैं, उनके पास काम था। हाँ जी, तो उन्होंने मैंने ऐसे बात करी, तो दिया तो मामा जी ने
सारी बात टॉकिंग करवा के हाँ जी, हाँ जी। उस मालिक के पास आया, उधर मैंने अच्छा काम किया। हाँ जी, हाँ, तो बाकी तकरीबन अभी तो लड़के अच्छी सैलरी मेरे। हाँ जी। हाँ, नॉर्मल अगर आप देखते हैं कि हाँ मुझे ज़्यादा काम नहीं करना हाँ जी। है, मैं सिर्फ घर का सर्कल पीछे मुझे ये 1 लाख रुपीज़ ही चाहिए, हाँ जी। तो वो आप मजे के साथ 1 लाख कमा सकते हैं आधे घंटे का। तो जिस तरह इन्होंने अभी एक बात करी कि अपने मामा जी का जिक्र किया, तो यार बड़ी जल्दी आपको इसी चैनल पे एक शख्स से मिलवाया जाएगा जो हमारे कोरिया में जो सुंगरी का एक इंडियन कम्युनिटी का एरिया है, उसके अंदर बहुत नाम रखने वाला शख्स है मामा जी। तो उनका पूरा नाम क्या है? अजय सिंह बिट्टू। अजय सिंह बिट्टू। तो उनका ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है जी। तो 22 साल से ग्रोसरी स्टोर कर रहे हैं। तो आपको बड़ी जल्दी उनसे रूबरू कराया जाएगा, उनका वर्क आपको दिखाया जाएगा, उनका किस तरह का काम है। तो बाकी डिटेल आपको सारी की सारी उनसे नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उनसे रूबरू करा के उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि उनका कोरिया में काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो इंडियंस को मैंने जहाँ से सुनने में मिला है, जिस भी इंडियंस को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स या किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं, चाहे वो क्राइम का हो, चाहे वो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में हो, तो वो बिट्टू पाजी की जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले शख्स हैं उन हमारे इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको उनसे रूबरू कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट यार मेरा एक अभी माइंड में क्वेश्चन आया कि हैप्पी भाजी इधर जो यंग यूथ आते हैं, मैं भी मेरे थोड़े दिन पहले एक लड़के से बात करने का मौका मिला, उसने मुझे अपनी फिंगर दिखाई कि उसकी ये पूरी फिंगर थी नहीं, मतलब उसका एक इंसिडेंट हो गया तो ही लॉस्ट दिस फिंगर। अब उसके पास सिर्फ ये 3 फिंगर हैं, ऑल 3 फिंगर्स आर नॉट वर्किंग, और एक्सीडेंट में ये पूरी फिंगर्स जो है अलग हो गई, बट ऑपरेशन में ये वाली फिंगर लॉस हो गई और ये वाली 3 फिंगर है बाकी बट नॉट वर्किंग। तो आखिरी में जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्यों हमारे यूथ के इधर के बॉडी ऑर्गन्स इधर जाके इस चीज़ में पहुंच जाते हैं? मतलब इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते, मिसअपनिंग कभी भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि हाँ चलो काम कर रहे हैं, काम पे लग जाती है, ठीक है। हाँ, इस कंट्री का ये एक बहुत अच्छा एक मतलब फैसिलिटी है, कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी भी लग जाए, मालिक अपने एंड पे सारा काम खर्चा करेगा। हाँ, इंश्योरेंस हो, अगर कोई हाथ कट जाता है, कुछ भी होता है, अगर कानों में कुछ हो जाता है, ये कंट्री क्या करती है, इनका जो मालिक का इंश्योरेंस होता है उससे आपको पैसा मिलता है, जो आप अपने फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी अच्छी बीत कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अंग कट गया, कुछ भी कट गया, तो उसका आपको पैसा रोजाना मिलेगा, ठीक है जी, ठीक है। मतलब ये बॉडी पार्ट के हिसाब से हो, ठीक है जी, ठीक है। तो वैसे काम तो आपको पता है, इंडिया में भी लग जाए तो थोड़ी सी लगे तो मालिक 2 मारेगा, चपेड़े चलो ध्यान कहाँ पे था, तो इधर ही ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, इधर लाइफ का बहुत ज़्यादा संभाल रखा है। ईमानदार हम कह रहे हैं, जितना ईमानदार कहें उतना कम है, उतना कम है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ईमानदार है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से किसी मालिक के पास काम कर रहे हो, अच्छे वर्कर बन के काम कर रहे हो, वो आपको मतलब अपने घर की तरह सपोर्ट करे, फैमिली की तरह, मेंबर की तरह रखेगा। हाँ, ठीक है। बात तो वही है ना, अगर हम किसी के साथ ईमानदारी से चलेंगे, ये सब इंडिया में भी है, बिल्कुल, ठीक है। हम इंडिया में भी देखो, हम ज़्यादातर मोस्टली मतलब कि गोरखे लोगों को पसंद करते हैं काम पे रखना, या बिहारी को मतलब कैसे काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब वो अच्छा करके दिखाता है ना, परफॉर्म करके दिखाता है, वो हम क्या बताओ, मेरे नोन में बहुत सारे हैं, उन्होंने शायद उनके बच्चों की पीछे शादी करी है मालिक, ये मैं मानता हूँ आपको, ठीक है ना। मतलब ईमानदारी पहले है, वो हर जगह ही है, हर जगह। चलो बाकी हम हैप्पी भाई को थैंक यू करेंगे, उन्होंने हमारे को टाइम दिया, थैंक यू सो मच हैप्पी जी, और आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे यूथ को दिया। बाकी आप सब भाइयों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भाई भी अभी तक जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचाओ जिनको डीप नॉलेज कोरिया की चाहिए, तो थैंक यू सो मच जो भाई भी अभी तक जुड़े हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।